अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा रेशो क्या है और एम्बेसी की डिमांड्स की सूरत में क्या अपडेट्स हैं और क्या हो रहा है और किस तरह से आने वाले वक्त में इसको देखा जाएगा कि फैमिली वीजा की रेशो क्या होगी। इसके साथ साथ स्पेन होशियारबाश, स्पेन में रहने वाले कुछ नए जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है जो कि काफी हैवी किस्म की अनाउंसमेंट है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपियन नेशनैलिटी और तरहीता कम्युनितारिया पे आयरलैंड जाने का जो मसला है वो क्या है, उस पर काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक अहम वार्निंग भी जारी की गई है, उस वार्निंग में भी बात करेंगे और क्या कहा गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से अपनी तमाम यूरोप की आवाम को, उसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो स्पेन जो है वो होशियारबाज नई जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो वार्निंग जारी की गई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा रेशो क्या है और एम्बेसीज की डिमांड्स क्या हो रही हैं। अब बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो परेशान हैं कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, हमारे वीजे नहीं आ रहे, हमारे की कॉल नहीं आ रही, हमसे कोई राब्ता नहीं किया जा रहा, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बाद में आते हैं और वीजा लगवा के निकल जाते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसपे बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ता है फाइल टू फाइल। अब अगर एक बंदा है उसकी सिर्फ एक वाइफ है या एक बच्चा है, और एक बंदा जिसकी एक वाइफ है और 5 बच्चे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि बाकी भी काफी ज्यादा फैक्टर हैं जो एम्बेसी के अंदर काम करने वाले हैं, उनके भी फैक्टर हैं। अगर उनका एक बंदा जो है वो स्पीडली काम करता है, अब दूसरा बंदा जो है वो स्पीडली काम नहीं करता, तो वो भी फर्क पड़ेगा। जैसा कि मैंने जब नेशनलिटी जमा करवाई थी अपनी, तो मेरे से पहले चंद एक दोस्तों ने जमा करवाई थी और मेरे से बाद में चंद एक दोस्तों ने जमा करवाई थी। मेरे से जो पहले जमा करवाने वाले नेशनलिटी थे उनकी अभी इंतरामीतें जा रही थी और मेरी पास हो चुकी थी। अब मेरी जो टोटल नेशनलिटी का टाइम लगा है वो महीनों में मेरी नेशनलिटी जो है वो पास हो चुकी थी, चंद एक महीनों में, यानी कि 2 से 2.5-3 महीनों में नेशनलिटी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके 6-6 महीने और काफी टाइम लगा, साल लगा। तो अब यहाँ पे क्या फैक्टर था, अब ये ऐसा नहीं था कि मैंने भी 10 साल जल्दी पूरे किए थे और उन्होंने 10 साल लेट पूरे किए, या उनके बहुत ज्यादा कम मार्क्स थे, लैंग्वेज कोर्सेज वो मेरे बहुत ज्यादा हाई थे, ऐसा कुछ नहीं था क्या था, जिस टेबल पे फाइल गई थी वो बंदा क्विकली काम करता था और जिस टेबल पे उनकी फाइल गई थी वो उतना ज्यादा क्विकली काम नहीं करते थे। इसी तरह दोस्तों एम्बेसीज में है, एम्बेसीज में भी कुछ इसी तरह रेशो है, कुछ लोग स्पीडली काम करते हैं, कुछ लोग स्पीडली काम नहीं करते, तो इस वजह से रेशो पे वो भी फर्क पड़ता है। बहरहाल मेंबर ऑफ द फैमिली जो है, जितनी ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा थोड़ा सा उनकी वेरिफिकेशन होती हैं। उनकी अगर डीएनए टेस्ट में चला गया तो वहां पे थोड़ा सा हो जाता है, अगर मजीद ट्रेवल हिस्ट्री मांग लेते हैं तो उस पर ज्यादा हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याली थी या है कि नेशनलिटी वालों के लिए तो मसला ही कोई नहीं, वो तो ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे फैमिली आएगी। अब जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स आ रही है, जो रेशो देखी जा रही है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है वो फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, उनकी ज्यादा इंक्वायरीज हो रही है, उनको ज्यादा चेक किया जा रहा है। उसका बड़ा सबसे फैक्टर ये है कि जो वो फैमिली बुलवाएंगे वो डायरेक्ट बहुत कम अरसे बाद नेशनलिटी होल्डर हो जाएगी, लेकिन जो रेजिडेंट कार्ड पे अपनी फैमिलीज बुलवाएंगे उनको 10-10 साल पूरे करना होंगे। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट को पता है, उस हिसाब से ये इंक्वायरीज करती हैं। रेशो बहुत अच्छी है। एक चीज मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपकी फाइल में कोई मसला नहीं है, आपने कोई 2 नंबरी नहीं की, आपने तमाम डॉक्यूमेंट को सूझबूझ के साथ सही तौर पे देख के जमा करवाया, कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं की जिसमें वो पकड़ी जा सके, या आपने किसी और रिश्तेदार का बच्चा अपना बच्चा नहीं बनाया और वो नहीं लेके जा रहे, कोई ऐसा केस नहीं है, तो बेफिक्र रहें, कोई भी मसला नहीं है। देर सवेर लग सकती है लेकिन इंशाल्लाह ताला एट द एंड आपका वीजा लगेगा और आप लाजमी तौर पे जाएंगे।
अब तक मैंने ऐसी कोई फैमिली नहीं देखी जिनका केस 100% जेन्युइन ठीक हो और उनको जो है प्रॉब्लम हुई हो और वो यहाँ पे ना आ सकी हो। वो आते हैं और लाजमी तौर पे आते हैं। इस वजह से ये जहन में निकाल दें और ये परेशानी निकाल दें कि आपका वीजा नहीं लगेगा। यहां तक एम्बेसीज की डिमांड्स की बात है, वो हमारे अपने लोगों की वजह से तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कभी ऐसा होता था कि इसमें से एक चीज भी नहीं मांगी जाती थी, ज्यादा ज्यादा आपसे आपकी भी शादी की तस्वीरें, मूवी वगैरह या इस तरह की क्लिप ले लिए जाते थे या वहां पे बैठ के देख लिए जाते थे और उसके अलावा कुछ भी और नहीं होता था। लेकिन अब ये तमाम चीजें इसी वजह से हो रही हैं कि लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते निकाले जिसकी वजह से ये तमाम डिमांड्स बढ़ रही हैं। यहां पे आपको बताता चलूं कि ट्रैवल हिस्ट्री की अपनी केयर करें, जो पैसे भेज रहे हैं उनकी रसीदों को प्रॉपर संभाल लें। कोशिश करें कि जिस बंदे को आपने बुलवाना है, जिस पार्टनर को बुलवाना है, उसके बैंक अकाउंट में चीजें सेंड करें, वो सबसे ऑथेंटिक वे है। इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं उसकी केयर करें तो कोई भी मसला नहीं है कि आपका वीजा ना लगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में जुर्मानों की एक नई अनाउंसमेंट की गई है। असल में हुकूमत को कुछ ऐसे लोग जो हैं वो हुकूमत ने पकड़े हैं जो कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं जिसकी वजह से हुकूमत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर हुकूमत जो है अपनी सुविधा सोशल यानी कि जो बेनिफिट वगैरह देती है या अपनी पेंशन तमाम चीजें करती है, वो उसी में से करती है जो आप उसको टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसी में से वो आपको रिटर्न कर रही होती है। अगर आप जाली मेडिकल अपना पे मेडिकल लेते रहें या आप पारो लगवा के साथ काम भी करते रहें या आप सब्सिडियों ले के साथ काम भी करते रहे तो हुकूमत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर लिहाज से नुकसान है। तो हुकूमत ने अपने इन नुकसानात को देखते हुए और कुछ नई एक्टिविटीज में लोगों को पकड़ते हुए अब जुर्माने बहुत ज्यादा बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है। जुर्माने इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि 2-2 लाख यूरो से भी ऊपर आपको जुर्माने पड़ेंगे, जो कि 3 कैटेगरी में रखे गए हैं। छोटा जुर्म, दरमियाना जुर्म और बड़ा जुर्म, यानी कि गिरावे तक जो है वो 2 लाख से ज्यादा यूरो आपका हो जाएगा, दरमियाने वाले पे 1 लाख से ज्यादा, और जो छोटा गिरावे है उसके लिए आपसे हजारों यानी कि 1000 यूरो की सूरत में आपको जुर्माने किए जाएंगे। वैसे तो तमाम तफसील नीचे लिंक नंबर 1 में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, वहां पे आप ये तमाम चीजें पढ़ सकेंगे। लेकिन मैं अपनी जुबान को ये कहना चाहूंगा अपनी जुबान में कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पारा लोगों के साथ छोटा मोटा काम करते रहते हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर आलते के। इसी तरह से बाकी जो लोग हैं मेडिकल लगवा लिया, साथ काम करते रहे, सब्सिडियों ले रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके लिए, उनके एम्प्रेसी के लिए जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, हुकूमत ने कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे और उनको इतने इतने बड़े जुर्माने अदा करना पड़ेंगे, जो कि नीचे उन्होंने तफसील दे दिया लिंक नंबर 1 में। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन नेशनलिटी पे या तरखेता कम्युनिटारिया में आयरलैंड क्या हम जा सकते हैं, जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं। एक बात तो आपको बताता चलूं कि बाई लॉ यूरोपीय यूनियन आप तरखेता कम्युनिटारिया में कोई भी यूरोपियन नेशनल जो है अपने पार्टनर को साथ लेके जा सकता है, लेकिन ये एयरपोर्ट के अहलकारों पे भी डिपेंड करता है। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि आयरलैंड में तरखेता कम्युनिटारिया पे लोग लेके गए हैं, उनसे पूछा तक नहीं, उनको बड़ी आसानी के साथ एंट्री मिली। बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों को 2-2 घंटे तक रोका गया जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये यूरोपियन नेशनल है, ये उनकी बीवी है, ये तरखेता कम्युनिटारिया स्पेन का है, जो कि उन्हीं को इशू होता है जो कि यूरोपियन नेशनल की पार्टनर होते हैं, तो तभी इनको ये इशू होता है। तो तब कहीं जाके घंटों के बाद उनको समझ आती है और वो वहां पे उनको एंट्री देते हैं। बाई यूरोपियन लॉ आपको वो नहीं रोक सकते, लेकिन ये याद रखें कि एयरपोर्ट के अहलकार पे भी, इमिग्रेशन ऑफिसर पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है, आपके एक्सप्लेन करने पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से आप उन पेपर को साथ निकलवा के पेरेंट लेके जा सकते हैं, जहां पे यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक आप अपने पार्टनर को अपने साथ एंट्री किसी भी यूरोपियन एयरपोर्ट पे दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ी अहम वार्निंग जो है वो जारी की गई है, और ये वार्निंग इतनी ज्यादा अहम है कि इसको इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़पेपर ने बहुत ज्यादा कवर किया है। असल में इस वक्त इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। यूरोपीय यूनियन जो है यूक्रेन का भरपूर साथ दे रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपना एक नया डिफेंस ब्लॉक बनाने की भी अनाउंसमेंट की है, जिसमें आपको पता है कि फ्रांस के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एटमी हथियार है,
जो कि आने वाले वक्त में बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक को भी ये दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ नए सिरे से फोर्स की जो है वो सफाबंदी की जाएगी। जो नए कुछ फंड्स हैं वो जारी किए गए हैं। अरबों यूरो जो है अब डिफेंस पे लगेंगे और किसके खिलाफ लगेंगे? रशिया के खिलाफ लगेंगे और काफी नई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। यहां पे यूरोपीय यूनियन ने एक वार्निंग जारी किया अपने तमाम यूरोपीय यूनियन में रहने वाले बाशिंदों के लिए कि 72 घंटे की आपने अपनी खुराक, अपनी मेडिसिन, अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजों को अपने पास जो है वो रखना है। यानी कि 72 घंटे तक अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सब कुछ बंद हो जाए तो आपके पास 72 घंटे के लिए तमाम चीजें अवेलेबल हों। ये जारी की गई या वार्निंग यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये क्यों जारी की गई है? क्योंकि किसी वक्त भी हालात जो हैं वो रशिया के अगेंस्ट खराब हो सकते हैं और जंग जो है यूरोपीय यूनियन की रशिया के अगेंस्ट छिड़ सकती है। तो दोस्तों इस लिंक को भी, इस वार्निंग को भी रीड करने के लिए लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ अल्लाह हाफिज।